आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो कुछ ड्राइव यूनिट्स रहते थे और ड्राइव यूनिट्स पढ़ने हैं और इसके अलावा रेडियन और स्टीरेडियन की डेफिनेशन जो है उसको डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो ड्राइव यूनिट आता है हमारे पास वो हर्ट्ज़ आता है। हर्ट्ज़ एक ड्राइव यूनिट है। तो ड्राइव यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपने वो जो ड्राइव क्वांटिटी है उसके फार्मूले पे आना है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जैसे कि 1/T होता है। तो इस फार्मूले को आपने सॉल्व करना है। टाइम का यूनिट सेकंड है तो 1/सेकंड आ जाएगा। सेकंड उठा के आपको ऊपर ले जाए तो पर सेकंड आ जाएगा। पर सेकंड को हम हर्ट्ज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्वांटिटी है, उसका यूनिट ड्राइव यूनिट हमारे पास हर्ट्ज आ चुका है। इसी तरह हमारे पास न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है। तो न्यूटन ड्राइव यूनिट है। न्यूटन यूनिट किसका है? न्यूटन यूनिट फोर्स का होता है। अब फोर्स कहां से आती है? फोर्स इज इक्वल टू एम में। एफ इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स एम में से आती है। तो एम में को सॉल्व कर लें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन यहां लिख दिया, इक्वल यहां लगा दिया, मास का यूनिट आपने किलोग्राम लिख दिया और ए का यूनिट आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से हम फोर्स का यूनिट न्यूटन निकाल सकते हैं और न्यूटन को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रेशर और स्ट्रेस आता है। तो प्रेशर का ड्राइव क्वांटिटी है, स्ट्रेस ड्राइव क्वांटिटी है, तो इनके यूनिट भी जाहिर बात है वो ड्राइव यूनिट्स होंगे और ड्राइव यूनिट्स होंगे उनके। तो सबसे पहले वही बात फार्मूले पे आए। फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स ओवर एरिया, ये P इक्वल टू एफ ओवर ए, ये फार्मूला फोर्स का होता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन यहाँ लिख दे, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ लिख दिया। अब मीटर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास फोर्स का जो हमारे पास प्रेशर है उसका फाइनल यूनिट आता है, या फिर स्ट्रेस का फाइनल यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। पी ए पास्कल भी कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने बेस यूनिट की फॉर्म में कैसे लिखना है? मीटर ऑलरेडी बेस यूनिट की फॉर्म में लिखा हुआ है। न्यूटन को ओपन कर लें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दें, पर मीटर स्क्वायर पहले मौजूद है तो ये फाइनल किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? इसमें से देखें, ये m की पावर +1 है, ये m की पावर -2 है, तो इसमें से एक पावर कम हो जानी है, तो इसी तरह ये -1 बन जानी है। कैसे? तो एक पावर प्लस की 1 है, दूसरी यहां से माइनस की है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m/m2, एक खत्म होगी तो m-1 रिमेनिंग वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह हमारे पास वर्क और एनर्जी आता है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। तो हम वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? W=F.D, जैसे हम पढ़ते हैं जी, ये वर्क का हमारे पास फाइनल फार्मूला होता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो वर्क का यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पे अगर जूल लिखते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ न्यूटन लिख दिया। डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसका यूनिट हमारा मीटर लिख दिया। तो जूल जो हमारे पास फाइनल आ गया न्यूटन मीटर के बराबर है। जैसे पास्कल का पूछे आपसे पास्कल क्या है, तो आप कह सकते हैं पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जैसे पास्कल को आप जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह जूल को आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगेन इसी न्यूटन मीटर को आपने बेस की फॉर्म में लिखना है, तो कुछ भी नहीं करना आपने, जो न्यूटन था किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वो यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे लगाने के बाद किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक ऐड हो जाएगा इसमें, ये पावर प्लस की है, ये प्लस की है, ये m2 प्लस का आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह पावर है, पावर की ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसका ड्राइव यूनिट निकालने से पहले पावर का फार्मूला देखें आप क्या है।
P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, पावर का फाइनल फार्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पे अगेन डब्ल्यू वर्क है, वर्क का यूनिट जूल लगा दिया, टाइम की यूनिट सेकंड लगा दिया, तो फाइनल यूनिट क्या बनाया, जूल पर सेकंड फाइनल यूनिट बना। अब भी जूल को आप ओपन कर सकते हो, कैसे, जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, जैसे पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसी तरह जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर लगा दें, पर सेकंड पहले मौजूद है, उसके बाद अगेन न्यूटन को ओपन कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर आ गया और ये पर सेकंड आ गया। इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड क्यूब आ जाएगा। कैसे, देखिए ये एक एम है, ये दूसरा एम है, दोनों की पावर प्लस की है, पावर प्लस वन यहाँ पे है, प्लस वन यहाँ पे है, ये दोनों मिलके M2 बनाएगा, ठीक है जी। और ये देखो माइनस टू यहाँ पे है, माइनस वन यहाँ पे है, तो इन जब ये माइनस हो गए प्लस हो गए हमारे पास, तो इसके बाद माइनस थ्री आ जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको हम निकालते हैं कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू जिसकी बात कर रहे हैं, इसका फार्मूला कैसे निकाल लेंगे, करंट हमारे पास होता है क्यू ओवर टी, यहां से क्यू निकाल लें, करंट होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो यहां से क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, टी को उठा के यहां ले आए, क्यू इज इक्वल टू आई क्रॉस टी आता है, तो क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका यूनिट कूलम होता है, तो ये करंट है एम्पेयर, इसका यूनिट एम्पेयर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो कूलम जो है हमारे पास एम्पेयर सेकंड की फॉर्म में आ चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम को हम एम्पेयर सेकंड की फॉर्म में लिखते हैं। रेडियन क्या है, रेडियन हमारे पास एक प्लेन एंगल होता है, 2D एंगल होता है, उसे प्लेन एंगल भी बोलते हैं। तो स्टीरेडियन एक 3D एंगल होता है, ये यहाँ से आप समझ लें, डेफिनेशन बुक से याद करनी है, यहाँ से गौर से समझें जरा, ये रेडियन क्या है। पहली बात तो यह है रेडियन एक 2D एंगल है, और स्टीरेडियन हमारे पास 3D एंगल है। रेडियन को लिखने का जो सिंबल है स्मॉल आर ए डी है, स्टीरेडियन को लिखने का जो सिंबल है एस आर से हम स्टीरेडियन को लिखते हैं। सर्कल के मतलब सब जानते हैं, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल है, तो उसके अलावा ये सर्कल हमारे पास रेडियस आर का सर्कल है, तो सर्कल ये रेडियस आर है सर्कल का, ये भी रेडियस सर्कल का आर है। अगर मैं और एक लाइन यहाँ लगा दूं, इसको भी मैं सर्कल का रेडियस ही कहूंगा, जितनी मर्जी लाइनें लगा दें ये रेडियस कहलाती हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास सर्कल का कुछ आर्क लेंथ आती है, सर्कल की जो कर्व पाथ आता है, उसको हम एस से लिखते हैं, इसे हम आर्क लेंथ कहते हैं, इसको एस से लिखते हैं। क्या हो अगर जो हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है ये आर उतना ही हो जितना हमारे पास एस की वैल्यू है, ये आर की लेंथ उतनी ही हो जितनी हमारे पास ये एस की वैल्यू है, तो हम कहेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। फिर से जरा, अगर मैं कहता हूं जी आज ये आर की जो यहां से यहां तक आर की जितनी भी वैल्यू आती है, 1 मीटर आती है, 2 मीटर आती है, तो उतनी ही वैल्यू यहां से यहां तक आनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। कब, जहां पे जो आर की वैल्यू और एस की वैल्यू सेम आ जाए। अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, आर यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। इसी को हम मैंने इसी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये आर, ये वाली आर यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक के बराबर हो जाए, जितना आर यहाँ पे है उतना ही आर यहाँ पे हो, जो कि एस के बराबर है, तो यहाँ पे जो रेडियन है वो 1 यूनिट, जो रेडियस बनेगा हमारे पास एंगल बनेगा 1 रेडियन का बनेगा। इसी तरह यहाँ भी एक लॉजिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सरफेस एरिया है, हमने जो है 3D एंगल जो है इसको सॉलिड एंगल भी कहते हैं, ये सॉलिड एंगल है, ये 2D एंगल है जो रेडियन कहलाता है, और जो स्टीरेडियन है इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे सॉलिड एंगल बनता है। स्टीरेडियन को हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, जो कि 3D होता है, एस आर इसका सिंबल होता है। इसमें क्या है, जैसे इसमें कंडीशन ये थी, ये आर्क लेंथ जो है, जो रेडियस है वो बराबर होना चाहिए आर्क लेंथ के, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तब वो
वहाँ रेडियन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, अगर उसकी जो वैल्यू निकलती है, जो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, इनको स्क्वायर लेने से वो बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्टीरेडियन जो सोलर एंगल कहलाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सोलर एंगल कहलाएगा। ठीक है जी। कैसे? जब ये वाला आर मिलके आर स्क्वायर बनाते हैं, इसकी खास वैल्यू आएगी, फर्ज करें 20 जो है वाली वैल्यू आई है, तो इसी तरह ये सरफेस एरिया है, ये भी 20 अगर आया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास वो सोलर एंगल कहलाएगा। ठीक है जी।